हे यू ऑल फैसिलिटी पीपल एंड वेलकम बैक टू फ्लो ब्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ सदर्न बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है 22409 गया आनंद विहार वीकली गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि एक वीकली ट्रेनिंग है और चलती है गया रेलवे स्टेशन से संडे नाइट शाम को 7:35 और अगली सुबह 8:40 पे ये ट्रेन पहुँच जाती है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। हालांकि इसमें मेरी एक शॉर्ट यात्रा होगी, वो यात्रा होगी हमारी आज की गया से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में। उसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि मैं जा रहा था बनारस से रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में। किसी कारणवश मुझे यहीं गया जंक्शन पर डिबोर्ट करना हुआ, तो मैं डिबोर्ट करने वाला, तो मैं देखने वाला था यार गया से डीडीओ के बीच में कौन सी ट्रेन है। तो देखा कि 6:45 पे हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल हो रहा था, इसका 7:35 पे यहाँ से डिपार्चर हो रहा था। करंट में इसकी सीट भी खाली थी, तो बस मैंने इसी ट्रेन में सीट बुक कर ली। ये वन ऑफ द फ्यू ऐसी गरीब रथ ट्रेन है जिसे LHB कोचेस मिल गए हैं। 10 अप्रैल 2024 में सबसे पहली आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस को LHB कोचेस मिले थे। उसके बाद आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ, उसके बाद मिले आनंद विहार जयनगर, देन चौथी गरीब रथ थी अपनी आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस। तो आप एक तरह से कह सकते हैं आनंद विहार से चलने वाली सभी गरीब रथ एक्सप्रेस LHB कोचेस वाली हो चुकी है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक बार एंड टू एंड जर्नी करी थी, लेकिन उस टाइम इसमें ICF कोचेस लगा करते थे। तो आज इसका एक LHB का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी बातें सफ़र के दौरान करेंगे। गया रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप, बाहर से कुछ ऐसा है। यहाँ देखिए स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। गया उन चुनिंदा 500 रेलवे स्टेशन में सिलेक्ट हुआ है जिसके रीडेवलपमेंट के लिए बजट अलॉट हुआ है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे है काउंटर्स और साथ ही साथ पूछताछ केंद्र। इधर देखिए डिजिटल बोर्ड दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आज अपना ट्रेन का डिपार्चर होगा। और देखिए मतलब भाई हमेशा ये चलता फिरता रेलवे स्टेशन है। अभी शाम का वक्त है तो जो डेली ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स हैं वो भी हैं। इसके अलावा कई सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स भी हैं। तो अब चलिए सीधा अंदर चलते हैं। कई सारे आपको एंट्री गेट मिल जाएंगे और मैं खैर यूज़ करने वाला हूँ ये वाला गेट। ये रहा आज का अपना कोच G15। बस एक बुरी चीज़ हुई है कि हमें 54 नंबर यानी अपर बर्थ मिल गई है। खैर 2-3 घंटे के बाद है तो ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन देख के ट्रेन का मुझे मतलब बहुत बेकार लगा। इधर किसी ने वॉश बेसिन यूज़ किया है जिसकी वजह से इधर देखिए पूरा पानी गिरा है और उसके बाद पैसेंजर्स अंदर गए होंगे जिनके पैरों की गंदगी यहाँ पे लग गई है। और बट यार लोगों का थोड़ा सेंस होना चाहिए ना कि इसे बंद कर दे अगर यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए डस्टबिन दिया गया है, यहाँ पे अपना फुट टैप दिया गया है। अंदर चलते हैं और यहाँ अंदर भी आप वही सेम प्रॉब्लम देख सकते हैं कि लोग अपने पैरों के साथ पानी ले आए हैं और जिसकी वजह से कोच गंदा हो गया है। हालांकि सीट्स वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है क्योंकि ये जो इससे 3 टायर इकोनॉमी के कोचेस हैं ना, ये सारे के सारे अभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं। गया जंक्शन में ना टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है पटना की तरफ और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे धनबाद की तरफ, एक लाइन जिसके बाद महलने वाले यानी चली जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ। गया जंक्शन रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन का पार्ट है और यहाँ से मैंने आपको कई सारी ट्रेन जर्नी दिखाई है, इंक्लूडिंग गया की आन बान शाद महाबोधि एक्सप्रेस की भी जर्नी मैंने आप सभी को ऑलरेडी दिखाई है और एक नहीं 2 बार दिखाई है और अपनी ICF गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी भी दिखाई है। इसके अलावा कई सारी पासिंग ट्रेनों से भी मैं इधर आया गया हूँ। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर लाइक कर सकते हैं, वरना अगर आप लास्ट तक देख के अगर लाइक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस ये चीज़ है कि यार यहाँ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 टोटल अंधेरा हो चुका है। एक की दुक्की लाइटें हैं, वो भी लाइटें बताऊँ कैसी हैं यहाँ पे, वो जैसे स्टेडियम के अंदर लाइट नहीं होती है वो वाली लाइट्स हैं। डॉट ऑन टाइम शाम को 7:35 पर हमारा डिपार्चर हो चुका है गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। गया से आनंद विहार के 979 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये ट्रेन 8 हॉल्स पर रुकती है, जिसमें आते हैं इसके हॉल्स अनुग्रह नारायण रोड, उसके बाद ट्रेन जाके रुकती है डेहरी ऑन सोन, देन सासाराम, उसके बाद ट्रेन भभुआ रोड रुकती है, उसके बाद ट्रेन रुकती है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, देन प्रयागराज, उसके बाद कानपुर सेंट्रल, फिर रुकती है ट्रेन गाजियाबाद और उसके बाद ट्रेन सीधा जाके रुकती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। एक चीज़ है यार कि बिहार में मतलब थोड़ा फ़ोन वगैरह निकालने में डर लगता है, स्पेशली बिहार हो गया या दिल्ली के कुछ ऐसे रीजन्स है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे चुनिंदा रीजन्स है जहाँ पे फ़ोन निकालने में भाई बहुत डर लगता है। खैर ये गया वाली लाइन तो काफ़ी सिक्योर मानी जाती है, लेकिन एक है अपना क्यूल वाली लाइन हो गई, उसके अलावा ये अपनी बरौनी वाली जो लाइन्स है ना, इन पर भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बिल्कुल आँख वाँख खोल के रहना पड़ता है। अगर आपकी ज़रा से भी इधर उधर आँख फिसली ना तो भाई आपका फ़ोन गया हाथ से। और किस्मत की भी बात होती है, लकीली हमेशा मैं बच गया और मैं चाहता रहूँगा कि मैं हमेशा बचता रहूँ। देखिए ये है अपने कोच का ये साइड लोअर बर्थ और यहाँ आप देख सकते हैं इधर नाइट लाइट प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा USB पोर्ट दिया गया है, नॉर्मल सॉकेट भी दिया गया है चार्ज लगाने के लिए, यहाँ मेरा चार्जर। उसके अलावा देखिए वाटर होल्डर दिया गया है। बस ये है कि सीट्स इनकी काफ़ी कंजस्टेड रहती हैं।
पर्सनली मुझे ना, मैंने ICF एरा में भी कई सारी गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है, लेकिन मुझे एक चीज़ अब तक समझ नहीं आया कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे नॉर्दर्न रेलवे की गरीब रथ को अपने टेरिटरी में 130 किलोमीटर की स्पीड क्यों नहीं देता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। जैसे इस रूट पर ही चलने वाली रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस है ना, वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी 130 किलोमीटर की स्पीड अटेंड करती है और NCR में भी वो 130 किलोमीटर की स्पीड अटेंड करती है। लेकिन ईस्ट सेंट्रल रेलवे में चलने वाली जैसे अपनी हो गई जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस, उसके अलावा भागलपुर हो गई, देन ये अपनी आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस हो गई, ये सारी ट्रेनें NCR यानी नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में तो 130 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, लेकिन जैसे ही ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आती हैं ये ट्रेनों को मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर की रफ्ती की जाती है। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। गया से चलकर 69 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम आ चुके हैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन पे। इसे अनुग्रह नारायण रोड इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि अनुग्रह नारायण सिंह जी ना बिहार के सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उनको ना बिहार की विभूति भी कहा जाता है, और उनका जो बर्थ प्लेस था ना वो यही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में था। तो उसी रीज़न की वजह से इस रेलवे स्टेशन का नाम अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन रख दिया गया एज अ ट्रिब्यूट टू अनुग्रह नारायण सिंह जी। गरीब रथ एक्सप्रेस की अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 8:21। यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। इस रूट से पास होने वाली मेजोरिटी ऑफ ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है, इंक्लूडिंग पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और तो और कई सारी और सुपरफास्ट ट्रेनें आके यहाँ पे हॉल्ट लेती है। बस 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारे यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। चलिए चलते हैं सीधा अपने कोच के अंदर, और यही रहता है यार, 2-2 मिनट का हॉल्ट रहता है, ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिलता नहीं है। अनुग्रह नारायण रोड के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है DOS। ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। डेहरी ऑन सोन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हुआ है। डेहरी ऑन सोन ना बिहार के या कहें भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन डालीवा नगर को सर्व करता है। साथ ही साथ डेहरी ऑन सोन के आगे एक रेलवे स्टेशन है जिसे अभी हमने स्किप किया था, सोन नगर जंक्शन। वहाँ से एक लाइन सीधा आगे चल जाती है गढ़वा की तरफ और उसे लेती है, जैसे मुझे याद आता है, रांची राजधानी एक्सप्रेस, रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। और डेहरी ऑन सोन मतलब आप देख सकते हैं ये मतलब पेट्रोनेज के मामले में ये रेलवे स्टेशन है बिहार का टॉप रेलवे स्टेशन में आता है। गरीब रथ एक्सप्रेस की यहाँ टाइमिंग की बात की जाए तो गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 8:40। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। गया से निकलने के बाद DDU तक ये हर रेलवे स्टेशन पे 2-2 मिनट का हॉल्ट लेती है। ऐसे ट्रेन में आपको पेंट्री कार तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन बोर्ड आपको केटरिंग की सर्विस मिल जाएगी। मैंने एक वेज थाली ली है जिसमें ये देखिए पनीर की सब्ज़ी है, जिसमें 4 छोटे छोटे क्यूब्स है पनीर के। उसके अलावा यहाँ पे आलू की सब्ज़ी है, साथ में वही अपना छोटा सा मैंगो पिकल। उसके अलावा ये पानी जैसी दाल, ये है अपना राइस। की गई है हमारे पास 2 चपाती एकदम रूखी सूखी, साथ में देखिए थोड़ा सा सैलेड। तो बहुत ही बेसिक खाना इधर इसमें दिया गया है और इसका कॉस्ट हमें 140 रुपीज़ पड़ा है, जिसकी मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि भाई ये इतने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे देखने में ही मुझे बहुत बकवास लग रहा है, मतलब सब्ज़ी ठीक है लेकिन रोटी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चाप को खींच रहा हूँ। तो पनीर टेस्ट कर लेते हैं।
भाई पनीर तो मतलब बिल्कुल ही बकवास है। हाँ, दाल का टेस्ट ठीक है, ऑल दो इसमें पानी ज़्यादा लग रहा है, दाल कम लग रही है, बट कंपैरेटिवली मुझे अब तक ये आलू की सब्ज़ी ठीक लगी और ये दाल थोड़ी बहुत ठीक लगी, लेकिन पनीर एकदम बकवास थी। और चावल भी थोड़े से हार्ड है और रोटी तो मतलब पूरी ऐसी लग रही है जैसे पत्थर हो गई हो। अगर मैं आप सभी से कहूँ ना कि सासाराम बिहार की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में है तो शायद एक गलत नहीं होगा। सासाराम या क्या है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट या एक अपना कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो नहीं है, ये बिहार के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। और मानसून के टाइम पे स्पेशली मतलब ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पे आपको इतने तरह के वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, इतने यहाँ पे पहाड़ है और तो और यहाँ पे मतलब इतनी हरियाली वगैरह हो जाती है ना मानसून के टाइम पे कि भाई आप देखेंगे ना तो मतलब कहेंगे यार क्या सच में जगह है। और इसके साथ ही जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे हो गया चंदौली डिस्ट्रिक्ट या हो गया सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये 4-5 जगह ऐसी है ना जिसे आप कहेंगे कि भाई मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सासाराम को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है आरा की तरफ, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पार्ट है और वो सिचुएटेड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना मेन लाइन पे। सासाराम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइवल हुआ है। सासाराम ने अपना सबसे अच्छा पीरियड देखा था ना, वो था डायनेस्टी के दौर पे, जब यहाँ के रूलर हुआ करते थे शेर शाह सूरी। और आप एक तरह से कह सकते हैं ना कि उस टाइम पे उन्होंने ना मुगल सल्तनत को भी चैलेंज करके यहाँ पे राज किया था। और आप कह सकते हैं गंगा के इस पार का जो सारा रीजन था ना, उस टाइम पे सब पे शेर शाह सूरी का ही राज हुआ करता था। इस वक्त हम आ चुके हैं भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, जिसे लोकली मोहनिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और एक तरह से आप कह सकते हैं बिहार की कैमूर डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। और 22409 की इस जर्नी में ये बिहार में इसका फाइनल हॉल्ट होता है। इसके बाद आगे के 4 हॉल्ट्स इसके उत्तर प्रदेश में आते हैं। भभुआ रोड का स्टेशन कोड है BBU। इन फ्यूचर पता है भभुआ रोड ना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चल जाएगी माँ मुंडेश्वरी धाम की तरफ। माँ मुंडेश्वरी धाम अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, कैमूर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ना एक बहुत ही पूजनीय माता जी हैं और वो शक्तिपीठ में भी आती हैं। तो यहाँ 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। और आज के अपने इस गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी को हम यहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर समाप्त करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अगर जर्नी एक्सप्रेस में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ तो देखिए ट्रेन की क्लीननेस वगैरह, मतलब ट्रेन साफ सुथरी थी, सीट वगैरह एकदम सही थी। बस वो था पैसेंजर्स ने गंदा कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी 1-2 बार सफाई हुई, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे क्योंकि 3 घंटे के अंदर ही इसकी 2 बार साफ सफाई की गई। अब इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है कि यार मतलब 3 घंटे के 2 बार इसे गंदे भी कर दिया गया। इसके अलावा देखिए मतलब LHB कोचेस कर दिए गए हैं गरीब रथ में। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले गरीब रथ एक्सप्रेस में लोग पागल हो जाते थे क्योंकि वो साइड मिडल बर्थ का कॉन्सेप्ट था। और उसमें भी एक दिक्कत ये हुआ करती थी ना कि साइड मिडल पे जिसकी होती थी ना पैसेंजर्स की, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था दिन के टाइम में कि वो किधर बैठे। तो अब ये चीज़ है कि साइड मिडल बहुत गरीब से हट गई है, क्योंकि अब इसमें प्रॉपर LHB 3rd AC इकोनॉमी टायर के कोच लगते हैं। और ये चीज़ एक और बात अच्छी है इसकी कि जिस चीज़ के लिए AC 3 टायर इकोनॉमी कोचेस बनाए गए थे, फाइनली वो इम्प्लीमेशन होने लगा, क्योंकि गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए ही बनाए गए थे कोचेस। आज की बस एक छोटी सी जर्नी थी, बाकी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि क्या क्या इस जर्नी के एक्सपीरियंस रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद आप सभी को।